मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले अपन सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल व मगध वंश, मौर्य वंश और गुप्त काल पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा मध्य भारत, जिसकी मध्यकालीन भारत की पृष्ठभूमि। इस्लाम धर्म। अरब देश में इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद हजरत द्वारा की गई। इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम अब्दुल्ला व माता का नाम अमीना था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा था और फातिमा के पति का नाम अली था, जो कि मोहम्मद हजरत का दामाद था। मोहम्मद हजरत को 612 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना की। यह इन्होंने मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में चलाया था। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के साथ ही इस्लाम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, शिया व सुन्नी। सर्वप्रथम सुन्नी संप्रदाय के लोगों ने अबू बकर को अपना खलीफा नियुक्त किया। शिया संबंधित लोगों ने अली को अपना खलीफा नियुक्त किया। 671 ईस्वी में खलीफा के पद का राजनीतिकरण कर दिया गया। इस्लाम धर्म के सर्वोच्च प्रमुख को खलीफा कहा जाने लगा। इस्लाम धर्म का सर्वाधिक गुरु उलेमा कहलाता था। मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण। अरबों के आक्रमण के कारण अरब ईरान के प्रांतपाल अल हजाज व वहाँ के खलीफा वालिद को श्रीलंका के शासकों ने 8 जहाज रत्न आभूषण से भरकर के भेजे, जिन्हें देवलथट्टा के समुद्री किनारों पर लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। इस पर सिंध के शासक ताहिर ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा प्रमुख कारण, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए। यह पहले मुस्लिम थे। तीसरा, सिंध का शासक राय साहस, जो कि एक शूद्र था, जिसकी हत्या एक चचनाम ब्राह्मण ने की तथा ब्राह्मणवाद नामक एक नगर बसाया और सिंध पर एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। सिंध की राजधानी आलोर, जो कि वर्तमान में राहिरा है। ताहिर द्वारा अल हजाज को समुद्री लुटेरों पर कार्रवाई करने पर मना करने के बाद हजाज ने ताहिर पर 2 बार आक्रमण किए, परंतु वह सफल नहीं हो सका। नोट: अल हजाज ईरान का प्रांतपाल था। उस समय अरब का खलीफा वालिद था। इन दोनों के कहने पर ही 771 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में दाहिर की मृत्यु हुई तथा दाहिर की विधवा पत्नी रानी बाई व रानी देवी ने अपनी अग्नि का वरण कर लिया। इम्पोर्टेंट यह है कि जो कि मध्यकालीन भारत का प्रथम जौहर माना जाता है। कासिम ने रावर का युद्ध जीतने के बाद जयसिंह ताहिर का पुत्र था, पर उस पर आक्रमण किया। वह जयसिंह भाग निकला। ताहिर की दूसरी पत्नी लाडो देवी की पुत्री पारमल व सूर्या देवी को बंदी बना लिया। इन दोनों पुत्री को कासिम ने बाद में खलीफा वालिद के सेवा में भेज दिया। वालिद ने इन दोनों के बहकावे में आकर कासिम को मृत्युदंड दे दिया। इस समस्त घटना का विवरण चचनामा में मिलता है। चचनामा की रचना कासिम के किसी अज्ञात सैनिक के द्वारा की गई, परंतु इसका बाद में फारसी भाषा में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू फक्र काफ़ी तथा इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद U.M. दाऊद पोटा के द्वारा किया गया। 713 ईस्वी में कासिम ने मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया। इस मुल्तान आक्रमण से ही उसे बहुत अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हुआ, अतः उसने मुल्तान का नाम बदलकर सोने का नगर रख दिया। कासिम ने सिंध विजय के बाद जजिया कर लगाया तथा दिरहम नामक एक नई मुद्रा प्रचलित की। जजिया कर ब्राह्मण स्त्रियों, अनाथ बालकों व अपंग लोगों से नहीं वसूला जाता था।
भारत में खजूर की खेती ऊंट व अरबों की ही देन है। तुर्कों के आक्रमण के प्रमुख कारण भारत की अतुल्य संपदा को लूटना था। इनके आक्रमण 10वीं शताब्दी में क्रमशः सबुक्तगीन, गजनी, गोरी ने किए। सर्वप्रथम आक्रमण गजनी में अफगान की जगह पर किए गए और संस्थापक थे अलब्तगीन। सुबक्तगीन 977 से 997 तक ईस्वी तक था। यह अलब्तगीन का गुलाम था, जिसने 1977 ईस्वी में यामिनी वंश की स्थापना की। प्रथम गजनी की राजगद्दी पर बैठा। पंजाब के शासक जयपाल ने 886 से 87 में एक विशाल सेना लेकर सुबक्तगीन पर आक्रमण किया, परंतु वह पराजित हो गया और संधि करके पुनः पंजाब लौट आया। पंजाब लौटने के बाद उसने संधि का उल्लंघन किया, क्योंकि अजमेर, दिल्ली व कालिंजर के शासकों ने जयपाल को युद्ध में सहयोग देने का वायदा किया था। इस पर सुबक्तगीन ने अपनी विशाल सेना लेकर जयपाल पर आक्रमण किया और इन चारों शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। एक बार पुनः संधि हुई तथा संधि के फलस्वरूप पेशावर व लघमान के क्षेत्र सुबक्तगीन को दे दिए गए। 998 ईस्वी में सुबक्तगीन की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गजनवी, इसका कार्यकाल 998 से 1030 ईस्वी तक था। सुबक्तगीन ने अपने बड़े पुत्र इस्माइल को राजगद्दी पर बिठाया, पर मोहम्मद ने इस्माइल को मार डाला। वह स्वयं शासक बन बैठा। जन्म 1 नवंबर 971। उपाधि थी यामिनी उल दौला, यामिनी उल अल्लाह। साम्राज्य दाहिना हाथ। यामिनी उल दौला का अर्थ था साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामिनी उल अल्लाह का अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इरफान हबीब ने लिखा है कि उनका उद्देश्य केवल धन लूटना था, न कि साम्राज्य विस्तार करना था। गजनवी के आक्रमण के बाद सिंध व मुल्तान पर अब्दुल फतेह दाऊद नामक शासक का शासन था। गजनवी का आक्रमण पेशावर में 101 ईस्वी में। पंजाब के हिंदू शासक जयपाल पर जयपाल को बुरी तरह से पराजित किया। आत्मग्लानि होने पर जयपाल ने आत्महत्या कर ली 1901 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुस्लिम इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु बताया है। 104 ईस्वी में कच्छ के शासक वजीरा पर आक्रमण किया गया। वह वजीरा भाग गया, वह जंगलों में शरण ली। 1005 ईस्वी में मुल्तान शासक था। गजनवी ने यह आक्रमण इसलिए किया क्योंकि दाऊद शिया मुसलमान था। उसने मोहम्मद गजनवी की सेना को अपने राज्य से निकालने नहीं दिया। 1007 ईस्वी में ओहिंद मुल्तान को जीतकर गजनवी ने वहां के शासक जयपाल के पुत्र सुखपाल या राज्यपाल को बना दिया, जिससे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद वह नौसा शाह के नाम से विख्यात हुआ। 1008 ईस्वी में नगरकोट नेपाल यहाँ के हिंदू शासक आनंदपाल को पराजित किया। इस विजय को मूर्तिवादी विचारधारा पर पहली सफलता माना जाता है। 109 ईस्वी में अलवर व नारायणपुर राजस्थान पर आक्रमण किया। वह वहाँ के हिंदू मंदिरों को भी तोड़ डाला। 1010 में एक बार फिर आक्रमण मुल्तान पर किया गया। मोहम्मद ने 1013 में थानेश्वर हरियाणा पर आक्रमण किया। 1013 ईस्वी में नंदन दुर्ग नेपाल वहाँ के शासक त्रिलोचन पाल को पराजित किया। त्रिलोचन पाल के पुत्र भीम पर 1015 ईस्वी में आक्रमण किया गया। 1018 ईस्वी में मथुरा एंड कन्नौज। मथुरा आक्रमण पर उत्बी लिखता है कि मोहम्मद ने पहली बार ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। कन्नौज के शासक राज्यपाल ने बिना लड़े ही मोहम्मद गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नोट: मथुरा के शासक विद्याधर ने राज्यपाल के आत्मसमर्पण से क्रोधित होकर ग्वालियर की सहायता से राज्यपाल को मार डाला।
वी ने विद्याधर के ऊपर आक्रमण किया। विद्याधर पराजित हुआ तथा 1019 ईस्वी में इन दोनों के बीच संधि हो गई। 1020 बुंदेलखंड। 1021वां ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक गोंडा ने मोहम्मद के साथ संधि कर ली। 1024 ईस्वी में जैसलमेर व गुजरात के चिकलोदर पर आक्रमण किया गया। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 1025 ईस्वी में सोमनाथ आक्रमण, यह गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा तथा शिवलिंग को टुकड़े टुकड़े करवा दिए। इन टुकड़ों को अपने गजनी की जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर जड़वा दिया या लगवा दिया। इस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। इस आक्रमण के दौरान लगभग 50,000 ब्राह्मणों को मार डाला। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य शासक भीमपाल प्रथम द्वारा 1026 ईस्वी में करवाया गया। इसके बाद इसी वंश के शासक कुमारपाल द्वारा 1196 में पुनर्निर्माण करवाया गया। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश भारत के दौरान 1765 में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई। स्वतंत्र भारत में 1950 में इसका पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा करवाया गया। 1027 ईस्वी में यह मोहम्मद का अंतिम आक्रमण था, जो कि मुल्तान व सिंध के जाटों के खिलाफ था। जिस समय मोहम्मद सोमनाथ के मंदिर को लूटकर जा रहा था, उस समय इन जाटों ने मोहम्मद को बड़ा परेशान किया। महत्वपूर्ण तथ्य: मोहम्मद गजनवी का समकालीन इतिहासकार अल-बरूनी था, जिसने अरबी भाषा में किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान व गणित शामिल थे। अल-बरूनी पहला ऐसा शासक था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। मध्यकाल में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी को बुत शिकन अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला गजनवी के आक्रमण का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि पंजाब पूरी तरह तुर्कों के अधिकार में चला गया। गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मोहम्मद था, जिसे 1192 ईस्वी में गोरी ने कैद कर लिया व मार डाला। आगे गजनवी वंश, तुर्कों के आक्रमण के बाद गौरी वंश की स्थापना। गौरी वंश के पतन के बाद एक नवीनतम राजवंश का गजनी वंश के पतन के बाद एक नवीनतम राजवंश का प्रारंभ हुआ, जिसे गौर वंश कहा जाता है। यह क्षेत्र गजनी व हेरात के बीच का पहाड़ी क्षेत्र था। यहाँ के निवासी गौरी कहलाते थे। 1155 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह से लूटा तथा गजनी में आग लगा दी। इसी कारण उसे जहां सोच अर्थात विश्व को जलाने वाला कहा जाता है। 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गजनी के पास एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें 1173 ईस्वी में गजनी के बच्चे तुर्क को भगा दिया तथा गजनी का शासक अपने भाई मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को गजनी का शासक बना दिया। यही आगे चलकर मोहम्मद गोरी के नाम से विख्यात हुआ, जिसने 1775 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया। यह इसका भारत पर प्रथम आक्रमण माना जाता है। इम्पोर्टेंट: भारत पर आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार। 1176 में कच्छ सिंध पर आक्रमण किया व विजय प्राप्त की। 1178 में गुजरात आक्रमण, आबू का युद्ध, गुजरात अभियान। शासक भीमदेव द्वितीय व मूलराज। भीमदेव द्वितीय ने अपनी विधवा माता नायिका देवी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा व गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। भारत में यह गौरी के प्रथम हार थी। गौरी ने क्रमशः 1179, 1181, 1189 में पेशावर, लाहौर, बठिंडा के ऊपर आक्रमण किया तथा विजय प्राप्त की। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में बठिंडा, थानेश्वर, हरियाणा के पास स्थित था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय व गौरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें गौरी पराजित हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192
में हुआ पृथ्वीराज व गौरी के मध्य, जिसमें गौरी की विजय हुई तथा पृथ्वीराज को कैद करके अंधा कर दिया गया। इस युद्ध में पूर्व गौरी ने अपने राजदूत के रूप में किवाम उल मुल्क को भेजा था कि पृथ्वीराज को अधीनता स्वीकार करवाई जाए। इसी युद्ध के समय गौरी की सेना के साथ ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती भारत के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। यह युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने भारत पर तुर्की सत्ता की नींव डाली। चंदावर का युद्ध 1197 में कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को गौरी ने पराजित कर मार डाला। भारत में गौरी ने तुर्की मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गढ़वाल के कहने पर ही गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। चंदावर के युद्ध के बाद गौरी ने अपनी सेना का नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम को सौंपा। वह इंद्रप्रस्थ दिल्ली से मध्य एशिया चला गया। अंतिम समय में खोखरों ने विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए गौरी पुनः भारत आया, परंतु वापस गजनी जाते समय 15 मार्च 1206 को इसे जाटों ने सिंध नदी के किनारे दमियक स्थान पर मार डाला। गौरी कहता था कि किसी सुल्तान के 1 या 2 संतानें हो सकती हैं, परंतु मेरे हजारों लाखों संतानें हैं, जो कि मेरे तुर्की गुलाम हैं, जो कि मेरे मरने के बाद ये मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का अंकन व दूसरी तरफ कलमा छपा हुआ होता था। इस प्रकार के सिक्कों को दहीलीवाल का सिक्का कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक 1206 से 1210 ईस्वी तक। गौरी वंश के बाद गुलाम वंश प्रारंभ हुआ, जिसका शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। चंदावर के युद्ध के बाद गौरी ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अतः गौरी की मृत्यु के बाद जून 1206 में लाहौर के स्थानीय लोगों के अनुरोध पर गद्दी पर बैठा तथा लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। ऐबक की माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे। ऐबक का शाब्दिक अर्थ था चंद्रमा का स्वामी। उपाधियाँ कुरान खां, हातिम ताई, लाख बख्श। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि अपने मालिक व सिपेश राव की उपाधि के साथ ही शासन संचालित किया। 1208 में गयासुद्दीन ने ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के कुबैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि भारत में प्रथम मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। प्रथम मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन द्वारा, दूसरी मंजिल से चौथी मंजिल तक इल्तुतमिश द्वारा तथा 5वीं का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ऐबक ने दिल्ली के किले के पास राय पिथौरा नामक एक नगर बसाया, जो कि मध्यकाल में निर्मित प्रथम नगर माना जाता है। इसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का कार्यकाल शुरू हुआ। इल्तुतमिश शासक बना 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह शासक बना, परंतु वह अयोग्य था। इसी कारण उसे पराजित कर ऐबक का गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। अंततः इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। ऐबक ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने के उपरांत इसे ग्वालियर का सूबेदार नियुक्त किया था। बाद में उसे बदायूं का सूबेदार बना दिया गया, अर्थात सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का सूबेदार था। सर्वप्रथम इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, अतः इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बगदाद के खलीफा मसूरी
बिलाल से वैधानिक पत्र प्राप्त किया तथा उसके नाम के सिक्के चलाए। अतः इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम वैधानिक और संप्रभुत्व संपन्न शासक बना। उपाधियाँ थी इसकी सुल्तान, नासिर, अमीर उल मोमिनीन। इल्तुतमिश के विरोधी यासिर एल्दोज़ व ताजुद्दीन एल्दोज़ थे। यह ऐबक का ससुर व गुलाम था। वह गजनी का शासक था। इल्तुतमिश ने खारिज्म शाह की मदद से तराइन के तृतीय युद्ध में 1215 ईस्वी में एल्दोज़ को पराजित कर उसे बदायूं के किले में कैद कर मार डाला। नोट: 1221 में मंगोल आक्रांता चंगेज़ खान ने खारिज्म शाह पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी ने गजनी से अपनी जान बचाकर भारत भाग आया। उसने इल्तुतमिश के शरण मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने भारत को मंगोल आक्रांता से बचाने के लिए उसे शरण देने से मना कर दिया। चंगेज़ खान मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तट तक पहुंच गया, परंतु उसे भारत पर आक्रमण नहीं किया। चंगेज़ खान मंगोल आक्रांता था। इसका नाम तमुज़िन अर्थात लौहकर्मी था। यह अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने पर गर्व महसूस करता था। वह इल्तुतमिश का समकालीन था। नासरुद्दीन कुबाचा, यह भी ऐबक का गुलाम व जीजा था। इल्तुतमिश ने 1227 से 28 में इसके ऊपर आक्रमण किया तथा सिंध पर व मुल्तान पर अधिकार कर लिया। उसे दिल्ली सल्तनत में मिली थी। कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। 1226 ईस्वी में इसने रणथंभौर में जालोर के चौहानों को पराजित किया। इसके बाद उसे क्रमशः बयाना, भरतपुर, नागौर, सांभर व अजमेर के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। इसने 1234 में 35 के दौरान भिलासा एमपी में हिंदू मंदिरों को तोड़ा व उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी लूट लिया। इल्तुतमिश प्रशासन सुधार: इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई, जो कि वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हेतु उसने 40 वफादार गुलामों का एक समूह बनाया, जिसे बरनी ने गुलाम चालीसा व तुर्कान ए चालीसा व चहलगई घनी कहा जाता है। प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए तथा सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाना अनिवार्य कर दिया। 2 प्रकार के सिक्के चलाए: चांदी का टंका, जीतल। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज्जा का नाम चांदी के टंके पर अंकित करवाया और उससे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इल्तुतमिश के महल के आगे संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां लगी थी, जिनके गले में घंटी बंधी हुई होती थी, जिसे बजाने पर फरियादी को तुरंत न्याय मिलता था। निर्माण कार्य: दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। दिल्ली में अपने सबसे बड़े बेटे नासरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु 1229 में होने पर मदरसा ए नासिरी, जिसे सुल्तान गद्दी मकबरा कहा जाता है, इसका भी निर्माण कराया। तुर्कों द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा था। नागौर के अतारकिन दरवाजे से प्रभावित होकर अतारकिन जैसा ही अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। बदायूं यूपी में हौज ए शख्सी ईदगाह का निर्माण कराया। 1236 में बामियान या बनियान अफगान आक्रमण पर जाते समय अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। यह पुनः दिल्ली लौट आया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में बनाया गया स्क्रिड्ज शैली या इंडो-ईरानी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने इल्तुतमिश के छोटे बेटे रुकनुद्दीन को शासक बना दिया, जो कि अयोग्य शासक था। शासन के बागडोर वास्तविक रूप से उसकी मां तुर्कानशाह के हाथों में थी, जो कि तानाशाह महिला थी। रजिया सुल्ताना ने शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर तुर्कानशाह के विरुद्ध लोगों से सहायता मांगी। लोगों ने रजिया का सुल्ताना को सुल्तान बना दिया। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना बनी। रजिया को लोगों का समर्थन था, लेकिन बदायूं लाहौर के गवर्नर इसके विरोधी थे। सबसे बड़ा विरोधी इल्तुतमिश का वाजीर मोहम्मद जुनैदी था। रजिया के समय सुल्तान व तुर्क अमीरों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो कि बलबन के सत्तारूढ़ होने तक चला। रजिया सुल्ताना राजगद्दी पर बैठते समय पुरुषों के परिधान कुब्बा कुलाम पहनकर बैठती थी, जिसे इस्लाम के विरुद्ध माना गया है।
रजिया ने तुर्कों को अपने पक्ष में करने के लिए शक्तिशाली तुर्क अल्तुनिया से विवाह किया, परंतु अल्तुनिया व रजिया दोनों की हत्या 1240 में कैथल हरियाणा में कर दी गई। रजिया सुल्ताना को भारत में मुस्लिम इतिहास की प्रथम सुल्ताना माना गया है। इसे उम्मदत उल निस्वा की उपाधि धारण की। रजिया सुल्ताना के बाद मुइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 44 तक शासन किया। 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ। इसके नायब ए मुमल्लकत का पद सृजित किया। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक शासक बना। यह रुकनुद्दीन का पुत्र था। इसने अपनी समस्त शक्तियाँ 40सा समूह को सौंप दी। नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 तक शासक बना। यह इल्तुतमिश का पुत्र था। बलबन के सहयोग से मसूद शाह को पराजित किया और स्वयं शासक बन गया, परंतु वास्तविक शक्तियाँ बलबन के हाथों में ही थी, क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया। महमूद ने बलबन को उलुग खां का उपाधि प्रदान की। मोहम्मद धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह खाली समय में कुरान की नकल करता था। 1265 में मोहम्मद की मृत्यु हो गई और बलबन शासक बन बैठा। बलबन 1265 से 1287 तक शासक रहा। बलबन का मूल नाम बाहुद्दीन था। यह भी इल्तुतमिश की भांति इल्बरी तुर्क था। शासन बनने से पूर्व उसने मोहम्मद के वजीर के रूप में 20 वर्ष तक कार्य किया। इस दौरान वह सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था। बलबन का राजस्व का सिद्धांत और लोह रक्त की नीति पर आधारित था। इसके अनुसार सुल्तान संसार के ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है तथा इसके देवत्व का अंश होता है। इसकी समानता कोई नहीं कर सकता। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु चालीसा का दमन किया। बड़े क्रूर तरीके से किया। उसने बदायूं के गवर्नर बकबक खां को जनता के सामने लोगों से पिटवाया व कोड़े लगवाए। अवध के गवर्नर हेरात खां को भी कोड़े लगवाए। बंगाल के अमीर खां को अयोध्या के फाटक पर लटका दिया गया। बलबन ने अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में कुछ गैर इस्लामिक प्रथाएं प्रारंभ की। सिजदा, पाबूसा तथा उसने फारसी उत्सव नवरोज व नेरोज का मनाना भी प्रारंभ किया। बलबन ने सैनिकों को दी हुई जागीरों की जांच करवाई व अयोग्य व वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सामंतों की गतिविधियों पर ध्यान रखने हेतु दीवान बहादुरी नामक नए गुप्तचर विभाग की स्थापना की। मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किलों की एक श्रृंखला बनवाई तथा बलबन ने संपूर्ण सीमांत प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। सोनम समाना शासक बुगरा खां व यह छोटा क्षेत्र था। मुल्तान सिंध लाहौर शासक महमूद खां यह बड़ा क्षेत्र था। परंतु 1286 में हुए मंगोल आक्रमण में महमूद खां मारा गया। बलबन ने उसे शहीद की उपाधि प्रदान की। वह मोहम्मद की मृत्यु से इतना टूट गया था कि एकांत में जाकर फुट कर रोता था। अमीर खुसरो तोताए हिंद या तूतिए हिंद कहा जाता है। वह देवली भारत का प्रथम सादी ने अपना साहित्य जीवन मोहम्मद खां के शासनकाल के दौरान लिखा। मध्यकाल के दौरान अमीर खुसरो व हसन देवली दोनों ही निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने मध्यकालीन भारत के दौरान दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का शासनकाल देखा तथा खुसरो ने 8 शासकों का शासनकाल देखा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अपने पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के कारण बलबन इतना टूट गया था कि वह उसकी मृत्यु का कारण बना। बलबन की मृत्यु पर इतिहासकारों ने लिखा है कि लोगों ने अपने कपड़े फाड़ डाले, सुल्तान के शव को कब्रिस्तान ले जाते समय सिर पर धूल फेंकी तथा 40 दिन तक बिना बिस्तर के जमीन पर सोए। बलबन साधारण गरीब व तुच्छ व्यक्तियों से नहीं मिलता था। वह कहता था कि जब भी मैं गरीब व तुच्छ व्यक्तियों को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी में क्रोध उत्तेजित हो जाता है। बलबन प्रथम भारतीय मुसलमान शासक था जिसने अपने आप को जिले इलाही ईश्वर के समकक्ष कहा। 1279 ईस्वी में बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो कि इख्तियारी पर नियंत्रण रखता था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पुत्र केफूबाद शासक बना जिसे लकवा हो गया। वह अमीर खुसरो ने केफूबाद के पुत्र को अल्पायु में ही गद्दी पर बिठाया क्योंकि वह उमरा खां केवल सूबेदारी से ही खुश था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि केफूबाद का वजीर था, उसने सबसे पहले केफूबाद व उसके पुत्र क्यूमर्स की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना की। इस वीडियो के बाद अपन पढ़ेंगे खिलजी वंश, तुर्क आक्रमण व अरबी आक्रमण। यहाँ समाप्त होते हैं।